नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। जन की बात में आज बात करेंगे दहेज के अभिशाप की। इस वक्त हम बल्लभगढ़ की एक कॉलोनी में हैं। ये आप देख सकते हैं, बुलेट नई मोटरसाइकिल है और ये विनोद हैं, ढोल बजाने का काम करते हैं। और घर के नाम पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये टीन का एक छप्पर सा डाला हुआ है, मतलब यही है घर इनका। ये देखिए, बांस पर पंखा लटकाया हुआ है और बेटी के लिए कूलर का इंतजाम किया है, फ्रिज का इंतजाम किया है, दहेज के घर के सारे सामान का इंतजाम किया है। दोस्तों, इस बुलेट की कीमत 1.25 लाख से भी ऊपर है। अगर ढोल बजाने का काम करने वाले विनोद चाहते तो अपने घर की छत 1.25 लाख में तैयार कर सकते थे, लेकिन ताउम्र घर की छत नहीं बना पाए और बेटी के लिए 1.25 लाख की बुलेट खरीदनी पड़ी। फिर भी दहेज के लालची लोगों का पेट नहीं भरा और बारात दरवाजे से लौट गई। पूरी कहानी क्या है आप देख सकते हैं। बेटी के पैरों में मेहंदी लगी है, हाथों में मेहंदी लगी है और आंसुओं से समंदर भरा हुआ है। 2 दिन से रो रो के बुरा हाल है। ये बेटी की दादी हैं और ये बेटी की माँ है और ये विनोद है जो ढोल बजाने का काम करते हैं। विनोद जी, क्या पूरी कहानी है, क्यों बारात लौट गई? 1 रुपए का रिश्ता था, वो शिफ्ट गाड़ी मांग रहे थे जी। आप सोच कर देखिए कि जिस आदमी के पास घर पे छत तक नहीं है, उस बेटी के घर बारात आ रही है और लड़के वाले उम्मीद करते हैं कि वो स्विफ्ट गाड़ी दे। मतलब लालच की भी कोई हद होती है। कब पता चला कि बारात जो है आ नहीं रही, वापस लौट वो 2 जने आए थे जी। 2 जने आए, हमने कॉलोनी वाले इनको खाना खिला रहे, ये तो रिश्तेदारन को। हम बोले इतना बारात चढ़ रही है, आ रही है बारात चढ़ती हुई, हमें पता नहीं जी बारात चढ़ती हुई आ रही है जब नहीं। हमने देखा जब कॉलोनी वाले इनको खाना खिला लिया, ये तो रिश्तेदारन को खवा दिया। हम बोले बारात चढ़वाला में, बारात जाके देखी तो बारात वापसी। फिर फोन करो उनके पास, नुका जी बारात कहाँ है तुम्हारी, कितनी लेट कहाँ कर दी तुमने। वे बोले थी देखो जी हमने अपने बंदे भेजे दो और हमने शिफ्ट चाहिए, हमें तुम्हारे पास बुलेट है, हम बारात बिल्कुल, हमें दहेज चाहिए। मैंने जी जो दहेज है फुल आइटम, अपनी बेटी को सब चीज़, अलग गाड़ी, उस लड़के को 2 चीज़, 5 चीज़ बेटी को, एक चैन, एक अंगूठी, 51,000 रुपये में खांड कटोरा में। मैंने अपनी बेटी को सब सुख दे कर रहा कि कर्ज मांग मांग कर नहीं लेके, मेरे एक बेटी है, मैंने जो कुछ भी चीज अपनी बेटी को कमी न रहा। अब आप सोच कर देखिए कि जिनके घर में छत तक नहीं है, वो 51,000 रुपये, बुलेट मोटरसाइकिल, इन सब का इंतज़ाम किया, फिर भी बारात अगर दरवाजे से लौट गई तो समाज के लिए सोचने का वक्त है कि बेटियां आखिरकार दहेज की बलि कब तक चढ़ती रही, कब तक एक माँ की आंखों में आंसू, बेटी की आंखों में आंसू, और उस पिता का कलेजा देखिए कि खुद कभी बाइक नहीं निकलवाई खुद के लिए और बेटी के लिए बुलेट निकलवाई। तो कैसे इंतज़ाम किया आपने इतने सारे दहेज का? इतने इंतजाम मैंने जी, आप जैसे आदमियों के हाथ जोड़े, कुछ बस्तियों के, कुछ मैंने पैसे कर्ज के लिए जी कि मेरी बेटी के लिए मैं दूंगा। एक बेटी है, हम जिंदगी भर कमाते रहेंगे, किसी को कर्ज देते रहेंगे, कर्ज करा था मालिक की खुशी में कोई कमी नहीं रह जाए। आप रोइए मत, कोई बात नहीं, आपकी बिटिया बच गई, दहेज के लालचियों के घर नहीं गई। बिटिया का घर तो फिर भी बस जाएगा, ऐसे लोगों का घर बसना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल तो लड़कियां मिलना मुश्किल हो जाता है शादी के लिए। ऐसा लड़का क्या करता है जो उसको गाड़ी चाहिए? कुछ नहीं करता जी। वो मैंने आपको पहले बताई थी कि मेरी बहन वहाँ ब्याह रही थी, मैंने ये सोचा था कि मेरी बेटी वहीं चली जाएगी बुआ के पास। लड़का करता क्या, नौकरी करता है, व्यापार करता है, क्या? कुछ नहीं करता जी लड़का। पिता क्या करते हैं उनके? पिता व्यापार करता है जी। अच्छा, किस चीज का पैसों का जी। ये लड़की की बुआ है और इन्हीं के भांजे के साथ लड़की की शादी होनी थी, यानी रिश्तेदारी में रिश्तेदारी मिलाने वाली बात थी। तो फिर आपने बात की कि आपने क्यों धोखा दे दिया ऐसे? इससे कोई ऐसी बात नहीं, कितनी कोई लेन देन करी थी। उसकी बारात रास्ते पे आ गई थी तो उसने अपने 3 आदमी भेजे थे देखने के लिए। वो देख के 4 पहिए की गाड़ी कौन कौन सी आई है, तो वो लोग जाकर वहाँ गाड़ी नहीं है, तो इसने मैं अपनी बारात लौटा के भाग गया। बेटी को रखे हुए मंडप पे रखे हुए छोड़ गया। उसको इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, इतनी कर्री सजा मिलनी चाहिए, जो जाता को वो कभी किसी के घर दुल्हा बनकर नहीं जा सके। उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसकी माँ को, उसके परिवार वालों को, उसके बाप को, उसके माई मामा को, उसको सब परिवार को सजा मिलनी चाहिए। सर जी, जब अपनी बेटी को न्याय मिलेगा हमारी बच्ची को। और नहीं, मैं मेरी ये भतीजी, मैं इसकी बुआ हूँ, हम जय गा के मर जाएंगे। मरने की बात मत करो आप, हमारी कोई बेटी को न्याय चाहिए बस, हमें कुछ नहीं चाहिए उससे। उससे सजा, बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए बस।
मैंने तो अपनी बेटी को सोच के अपने पास लिया था, मेरी बेटी मेरे पास रहेगी, पर उनने हमारी पूरी इज्जत मट्टी में मिला दी। बस ये न्याय चाहिए, मैं हाथ जोड़कर कुछ नहीं चाहिए। सरकार और समाज से क्या अपील करना चाहोगे आप? कुछ नहीं बोलना चाहती आप? को सजा मिलवाएगी कहाँ? सजा मिलवाएगी तो बोल सजा मिलवाएगी तो दिलवानी है तो मरवा लो। तो बोल ऐसे बोल। सजा मिलनी चाहिए, नीचे सब परिवार है। कोई बात नहीं। सजा मिलनी चाहिए, सब परिवार है। जैसा मेरे साथ करो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, मैं यही चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखो, आप एक लालची परिवार से बच गई हो, ये सोचो। कोई बात नहीं। पहले भी कोई खर्चा किया आपने, सगाई वगैरह भी? कम से कम जनाब 2 लाख रुपए का खर्चा किया। 1 साल से ये बेटे आते जाते हैं, इनमें तुम जानते हो खर्चा करा मोटा किया है इसने। 2 लाख तो पहले कर्जा का कर दिया है। अभी बेटी जब रोक के आए हैं 51,000 रुपये जब दे के आए बेटी को उसके दरवाजे पे, जब सगाई करके आए हैं। अब बुलेट गाड़ी है, फ्रिज है, जो भी कुछ छोटा मोटा, 1 तोला सोना बेटी के लिए दिया है, 3 पत चांदी बेटी के लिए दी है, लड़के के लिए ये दे चुके आप? नहीं, अब देते जी। अब शादी में इकट्ठा किया था? इकट्ठा किया है जी। 1 तोला की चैन, 8 भर की अंगूठी दूल्हा के लिए देते। वे भाज के सर ये कहते हैं जेल कटवा दे प्रधान जी, हम जब तक 4 पहिया की गाड़ी नहीं देंगे उसकी लड़की को सर नहीं ले जाएंगे। ये देखिए कि फ्रिज और सारा सामान, टीवी, सब कुछ इन्होंने तैयार किया था। और इनका घर देखिए, आपके घर में फ्रिज टीवी वगैरह है क्या? कुछ नहीं है जी। वो रखे दहेज का सामान रखा है जी। मेरे घर में अभी तक टीवी में नहीं लगा। मतलब ये घर है आपका? बस यही है। फिर भी आपने कैसे हिम्मत जुटाई मतलब दहेज देने? बेटी के लिए खुशी में कि बेटी खुश रहे मेरी। तो ये गरीब परिवार और उनके रिश्तेदारों की आंखों में आंसू है कि बेटी की बारात दरवाजे से लौट गई। और इसीलिए दहेज प्रथा खासकर गरीब और मिडिल क्लास के लिए अभिशाप की तरह है। बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को अच्छा पढ़ाते हैं, काबिल बनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बेटियां जितनी काबिल होती चली जाती हैं, दहेज का बोझ भी उतना बढ़ता चला जाता है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि बेटी इतनी काबिल है तो वर उससे भी काबिल होना चाहिए, और वर जितना काबिल होगा वो दहेज की उतनी ही उम्मीद करता है। और बेटियों को काबिल बनाने वाला पिता अपना सारा धन लड़के के परिवार को दे देता है, बेटी का धन भी देता है, बेटी की काबिलियत का धन भी देता है, और उसके बावजूद लड़के का परिवार ये भी उम्मीद करता है कि उसे और धन मिले। इसीलिए बेटियों के पढ़ने, आगे बढ़ने के लिए दहेज सबसे बड़ा अभिशाप है। और ये वीडियो बनाने का, ऐसे वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि कुछ लोगों की तो आंखें खुले कि आखिरकार कब तक दहेज के लेन देन को जो गैर कानूनी माना जाता है वो कागजों तक सीमित रहेगा, और कब समाज की सोच बदलेगी। इसमें सरकार से ज़्यादा समाज ज़्यादा गुनहगार नज़र आता है, जो दहेज को दिखावे की तरह दिखाता है और ये उम्मीद करता है कि बेटा थोड़ा सा काबिल हो जाए तो बेटे को बिकाऊ की तरह प्रोजेक्ट करते हैं कि हमें बेटे की शादी में इतना दहेज चाहिए। आप दहेज प्रथा के मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जन की बात में आज इतना ही। नमस्कार।